वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं रेखा चित्र महाकवि जयशंकर प्रसाद की मूल समीक्षा, मूल प्रतिपाद्य, मूल संवेदना, मूल उद्देश्य बताऊंगी। यह रेखा चित्र शिव पूजन सहाय द्वारा रचित है। इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद की मूल समीक्षा। लेखक है शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख संस्मरणकार, रेखा चित्रकार, निबंधकार और पत्रकार हैं। उनकी रचनाओं में जीवन की वास्तविकता, आत्मीयता और अनुभवजन्य सत्य का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण मिलता है। वे केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करते हैं, बल्कि अपने अनुभवों के माध्यम से व्यक्तित्व के उन पक्षों को उजागर करते हैं जो सामान्यतः लोगों की दृष्टि से ओझल रह जाते हैं। उनकी भाषा सरल, सहज, प्रभावपूर्ण तथा मुहावरेदार है, जिसके कारण ही उनकी रचनाएं अत्यंत प्रभावशाली बन जाती है। प्रस्तुत रेखा चित्र महाकवि जयशंकर प्रसाद इसी विशेषता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें उन्होंने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व का अत्यंत सजीव और प्रामाणिक चित्र प्रस्तुत किया है। इस रेखा चित्र का उद्देश्य केवल जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक जीवन का परिचय देना नहीं है। जयशंकर प्रसाद एक कवि हैं, बल्कि उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को पाठकों के सामने लाना भी है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि प्रसाद जी केवल छायावाद के ही महान कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार नहीं थे, बल्कि भारतीय संस्कृत, इतिहास, दर्शन, शास्त्र, संगीत, कला, व्यवसाय और लोक जीवन के भी विलक्षण ज्ञाता थे। शिव पूजन सहाय ने उनके व्यक्तित्व के अनेक ऐसे पक्षों को प्रस्तुत किया है जो उनकी साहित्यिक कृतियों से प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आते हैं। यही कारण है कि यह रेखा चित्र साहित्यिक संस्मरण होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज भी बन जाता है। लेखक अपने जीवन के अनुभवों से इस संस्मरण की शुरुआत करते हैं। वे बताते हैं कि मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने बनारस की दीवानी कचहरी में हिंदी नकलनबीस की नौकरी मिली थी। उसी समय उनकी हिंदी साहित्य के प्रति रुचि और अधिक बढ़ी थी। वे नियमित रूप से नागरी प्रचारणी सभा जाते, हिंदी की पत्र पत्रिकाएं पढ़ते और साहित्यकारों के प्रति अपने मन में सम्मान का भाव विकसित करते रहे। इसी क्रम में उन्होंने दूर से जयशंकर प्रसाद को देखा, परंतु संकोचवश उनसे परिचय नहीं कर सके। लेखक का यह अनुभव यह बताता है कि किसी महान साहित्यकार के प्रति श्रद्धा किस प्रकार एक सामान्य साहित्य प्रेमी के मन में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। धीरे धीरे लेखक को प्रसाद जी के निकट आने का अवसर मिला और तभी उन्होंने उनके व्यक्तित्व की वास्तविक ऊंचाई को पहचाना। लेखक के अनुसार प्रसाद जी असाधारण स्मरण शक्ति और अद्भुत अध्ययनशीलता के धनी थे। वे वेद, उपनिषद, पुराण, संस्कृत साहित्य, भारतीय इतिहास, दर्शन, आयुर्वेद, ज्योतिष तथा अनेक शास्त्रों के गहन अध्येता थे। उनके विद्वत केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह उनके व्यवहार, विचार और वार्तालाप में भी सहज रूप से प्रकट होती थी। किसी भी विषय पर वे बिना किसी पुस्तक की सहायता के प्रमाण सहित चर्चा करते थे। लेखक इस तथ्य को अत्यंत ही आश्चर्य और गर्व के साथ प्रस्तुत करते हैं कि प्रसाद जी का ज्ञान बहुआयामी और अत्यंत व्यापक था। शिव पूजन सहाय ने प्रसाद जी के उन रूप को भी सामने रखा है जिससे सामान्यतः लोग नहीं जानते थे। वे बताते हैं कि प्रसाद जी अपने पैतृक व्यवसाय में भी समान रूप से दक्ष थे। जर्दा, सुरती, कीमाम, इत्र तथा अन्य सुगंधित पदार्थों के निर्माण में उनकी विशेष रुचि थी। वे
विभिन्न जड़ी बूटियां, रत्नों और औषधियों की पहचान में भी निपुण थे। भोजन बनाने, मिठाइयों की सामग्री का सही अनुमान लगाने तथा व्यापारिक कार्यों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने की उनकी क्षमता यह सिद्ध करती है कि वे केवल साहित्यिक कल्पना में खोए रहने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि व्यावसायिक जीवन में भी अत्यंत कुशल थे। लेखक इस प्रसंग के माध्यम से यह सिद्ध करते हैं कि महान साहित्यकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सजग और दक्ष हो सकता है। रेखा चित्र का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसमें प्रसाद जी के साहित्यिक वातावरण की भी जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया गया है। उनकी दुकान केवल व्यापार का स्थान नहीं था, बल्कि हिंदी साहित्य की एक जीवंत गोष्ठी थी। वहाँ प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राय कृष्णदास, भगवान दीन रत्नाकर तथा अनेक विद्वान नियमित रूप से एकत्र होकर साहित्य, इतिहास, दर्शन और संस्कृत पर गंभीर चर्चा करते थे। इन चर्चाओं में प्रसाद जी का गहन ज्ञान सभी को प्रभावित करता था। लेखक के अनुसार उस समय काशी वास्तव में हिंदी साहित्य की राजधानी थी और प्रसाद जी उस साहित्यिक वातावरण के प्रमुख केंद्र थे। लेखक ने प्रसाद जी के स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता उनकी विनम्रता और निष्काम साहित्य साधना को माना है। वे कभी प्रसिद्धि, सम्मान या पुरस्कार के पीछे नहीं भागे हैं। उन्होंने साहित्य को साधना का माध्यम माना है और पूरी निष्ठा से सृजन करते रहे। उनकी रचनाओं की आलोचना भी हुई है, परंतु उन्होंने कभी उनका उत्तर नहीं दिया है। वे मानते थे कि सच्चा साहित्य अपने आप अपना मूल्य सिद्ध कर देता है। उनके व्यक्तित्व में अहंकार का लेस मात्र भी नहीं था। यही कारण है कि उनके विरोधी भी व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करते थे। शिवपूजन सहाय ने प्रसाद जी के संस्कृत व्यक्तित्व का भी अत्यंत ही प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया है। वे भारतीय परंपराओं, त्योहारों, संगीत और कला के सच्चे उपासक थे। शास्त्रीय संगीत के प्रति उनका विशेष अनुराग था। सूरदास और तुलसीदास के पद सुनते समय वे भाव विभोर हो जाते थे। वे पारिवारिक और धार्मिक परंपराओं का पूरी श्रद्धा से पालन करते थे तथा भारतीय संस्कृति के मूल्यों को अपने जीवन में उतारते थे। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी साहित्यिक चेतना भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से गहराई से जुड़ी हुई थी। लेखक इस बात पर भी दुख व्यक्त करते हैं कि प्रसाद जी जैसी महान प्रतिभा को उनके जीवन काल में वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वे वास्तविक अधिकारी थे। समाज ने उनकी उपेक्षा की, उनकी रचनाओं की कठोर आलोचना की, परंतु उन्होंने कभी किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं किया। लेखक का मानना है कि व्यक्तियों का सही मूल्यांकन प्राय उनके निधन के बाद ही होता है। प्रसाद जी के साथ भी यही हुआ। आज हिंदी साहित्य में उन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, परंतु जीवन काल में उन्हें अनेक प्रकार की उपेक्षाओं का सामना करना पड़ा। यह प्रसंग लेखक की संवेदनशील दृष्टि और समाज की विडंबना दोनों को उजागर करता है। शैली की दृष्टि से यह रेखाचित्र अत्यंत ही प्रभावशाली है। इनमें संस्मरणात्मक शैली, आत्मीयता, चित्रात्मकता, तथ्यात्मकता और भावनात्मकता का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। लेखक ने जहाँ आवश्य हुआ है वहाँ प्रसंगों का भी विस्तार किया है और जहाँ आवश्य हुआ है वहाँ संक्षेप में ही व्यक्तित्व का सार प्रस्तुत कर दिया है। भाषा सहज, प्रभावपूर्ण, मुहावरेदार तथा प्रभाव उत्पादक है। प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होने के कारण ही इस रचना की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता और भी बढ़ जाती है। समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि महाकवि जयशंकर प्रसाद केवल एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य के एक महान युग पुरुष के व्यक्तित्व का जीवंत और प्रामाणिक दस्तावेज है। शिवपूजन सहाय ने अत्यंत ही आत्मीयता, निष्पक्षता और समुच्च दृष्टि के साथ ही प्रसाद जी के साहित्यिक, सांस्कृतिक, मानवीय तथा व्यवहारिक व्यक्तित्व का ऐसा सजीव चित्र प्रस्तुत किया है जिससे पाठक उनके प्रति
गहरा सम्मान अनुभव करता है। यह रेखा चित्र हिंदी गद्य साहित्य की श्रेष्ठ उपलब्धियों में गिना जाता है और जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व को समझने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो यह थी मित्रों रेखा चित्र जयशंकर प्रसाद के बारे में संक्षिप्त में समीक्षा। आप यह एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में उत्तर लिख सकते हैं। प्रतिपाद्य, समीक्षा, उद्देश्य, प्रसंग, इन सब का उत्तर एक ही में दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। यदि यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।